सुशासन तिहार के तीसरे चरण में लोग अपनी समस्या और मांगों को लेकर शिविरों में पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका समाधान किया जा रहा है। और इसी क्रम में सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में भी समाधान शिविर लगाया गया। इसमें 2570 शिकायतें दर्ज की गई है। इस दौरान में सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे ने और अन्य लोग भी यहां पर समस्याएं सुनी गई है। प्रदेश भर में इस समय सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है और इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जन सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां पर नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंच रहे हैं। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षद और अधिकारियों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि इस जोन में अब तक कुल 2570 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2193 मांगे और 377 शिकायतें शामिल है, जिसमें से जल, सफाई, सुरक्षा, विद्युत, शिक्षा और समाज कल्याण से संबंधित छोटी-छोटी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा चुका है। लेकिन इस शिविर में एक अहम मुद्दा सामने आया है। कुछ महिलाओं ने बताया है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तुरंत नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि वे पट्टी की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिविर में मौजूद अधिकारियों द्वारा यह कहकर मना किया जा रहा है कि यहाँ पर पट्टा नहीं बनाया जा सकता। घर आवंटन हुआ है ना, जो हमारा उसकी समस्या के लिए है। हमारा जो मकान मिला है वो बहुत ऊपर है और पूरा ना दरार आ गया है मकान में, तो उसको मैं कि नीचे दे दो या शिफ्ट कर दो उसके लिए, क्योंकि ना वाल फॉर सिटी में जो पहले से दिए थे उन लोग का व्यवस्थापन हो चुका है वहाँ फिर से, लेकिन हम लोग को वहीं दिए थे, उसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए 6 महीने से आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन कर ही नहीं रहे हैं। फैमिली एक है तो अलग अलग दे दिए हैं, वो प्रॉब्लम है। हाँ, और बच्चे पढ़ने वाले इधर उधर कैसे जाएंगे, अलग अलग एक साथ रहते हैं और घर आवंटन अलग अलग दिया है, ऊपर अलग फ्लोर में अलग वो। शिविर में पहुंचे सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे, एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा ने कहा है कि जगह जगह पर जाकर जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उन्होंने बताया है कि पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन में थोड़ा समय लगता है, जिस कारण से इसका लाभ मिलने में कुछ देरी हो सकती है। फिर भी प्रशासन का प्रयास है कि पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द मकान उपलब्ध कराया जाए। देखो, इसके पहले हमने सुशासन तिहार बनाया था, उसमें लाखों लोगों के एप्लीकेशन आए थे। आज उन एप्लीकेशन का समाधान हो रहा है, सारी स्कूटनी होके सबका, और जो बच गए हैं वो ये समाधान शिविर के अंदर में आके अपना दर्ज करा रहे हैं। और इसके माध्यम से जितने आवेदन आएंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे नल का हो, चाहे पट्टे का हो, चाहे अन्य बिजली का हो, चाहे आपका गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर का हो, या राज्य सरकार की और योजना है उनका हो, वो सारे आवेदन को लेके फिर स्क्रूटनी करने के बाद में क्रमबद्ध जो है उसका निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। तो विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन मतलब समस्या का समाधान करना ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये समाधान शिविर का आयोजन और सफल आयोजन है। हजारों लोग इसके अंदर में भाग ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों का तत्काल समस्या का निराकरण भी हो रहा है। जैसे लाइट नहीं है या सफाई है या पानी है, उसका जो है तत्काल समाधान भी कर रहे हैं। क्रमांक 4 में आज समाधान शिविर लगा है, जिसमें हम आए हैं और पूर्व के शिविरों में हमने जनता से समस्या लिया था। अब उसके बाद आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है विष्णुदेव साय की सरकार में कि हम साए समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक ऐसा होता था कि सिर्फ शिविर में समस्याएं ली जाती थी, उसके बाद आगे उसका कुछ नहीं होता था जब कांग्रेस की सरकार थी तब। मगर पहली बार ऐसा है कि हम समस्या भी ले रहे हैं, उसके बाद समाधान शिविर भी लगा रहे हैं, जिसमें जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है उनका त्वरित समाधान किया जा रहा है और जिनका नहीं हो पा रहा है उनको बाकायदा जानकारी दी जा रही है कि आपका समस्या कब तक उसका समाधान हो जाएगा। देखिए, कुछ दिन पूर्व समस्त हितग्राहियों से जिनको आवास की ज़रूरत है, नल की ज़रूरत है या अन्य किसी प्रकार की समस्या है, उसको लेकर के शिविर लगाया गया था सुशासन तिहार, और आज उसका समाधान शिविर लगा है, जिसमें अनेक जो उनकी जो समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आवास योजना है, पट्टा का है, और घर नाली वाली का जो टूट फूट हो गया था, सड़क है, बिजली है, ऐसे समस्याओं को यहाँ पे निराकरण किया जा रहा है। अधिकांशतः देखने में आया है कि उनके शिविर में आवेदन के बाद ही बहुत सारे कार्य हो चुके थे। समाधान शिविर में जो बचे हुए जो और भी अन्य लोग हैं वो लोग आकर के अपने काम को पूरा करवा रहे हैं।